अभी मन्नू मूवीज़ देखने वाले सभी दर्शकों को भाई पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम। भाई आज हम आए हैं शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल रोहतक में। यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर कंवर सिंह मलिक से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आजकल जो एक वायरल बुखार चल रहा है जिसको डेंगू कहते हैं उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब राम राम। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। पहले डॉक्टर साहब आप बताओ, सबसे पहले तो आप बताओ, आप स्वस्थ हो? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हॉस्पिटल ठीक ठाक अपना काम चल रहा है? हाँ, पेशेंट ठीक हैं, अच्छी रिकवरी है सभी पेशेंटों की। किसी भी तरह का कोई पेशेंट है, कैंसर का है, हार्ट पैरालाइज या बुखार से रिलेटिव कोई है, तो कोई भी है, किसी भी तरह की बीमारी है, सभी बिल्कुल अच्छी रिकवरी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भाई मैंने बोला है इंटरव्यू में, आज हम विशेष चर्चा करेंगे डेंगू, मलेरिया, आजकल जो वायरल बुखार चल रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या है ये डेंगू? डेंगू कोई ये मच्छर के से काटने से कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा होती। ये तो महर्षि वाघभट्ट जी ने आज से कई सौ साल पहले बोला है कि बुखार 200 से भी ज़्यादा तरह का बुखार होता है, और ये खासकर मौसम जब चेंज होता है तभी होता है। तो अब मौसम चेंज हुआ है, तो अब पित्त के बढ़ने से जो बुखार आ रहा है उसको डेंगू कह लो, मलेरिया कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये पित्त के बढ़ने से ही बुखार आता है। और ये साल में जो नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों का बहुत ही विशेष महत्व है। ये साल में 2 बार ही क्यों आते हैं, एक बार क्यों नहीं आते? तो ये इसका विशेष महत्व ये है कि जब हम नवरात्रे 9 दिन तक उपवास करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो गर्मी से सर्दी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो पित्त बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है जब 9 दिन उपवास रखते हैं तब। ऐसे ही गर्मी से सर्दी में जाएंगे तब, और गर्मी से सर्दी में आएंगे तब। यानी कि मौसम जब चेंज होता है तो 9 दिन का उपवास ज़रूरी है, और ये धर्म से जोड़ दिया था। तो ये साल में 2 बार करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि भाई जो आजकल जो बुखार चल रहा है जिसे ना डेंगू कहते हैं, हाँ, ये पित्त बढ़ने के कारण ही बुखार होता है। तो सर जब जिसको ये पित्त बढ़ जाती है, अब जो है, अब पित्त बढ़ने से होता है। अच्छा, अब जिसकी ये पित्त बढ़ गई, जिनका ये बुखार हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताओ कि हम बुखार होए नहीं ऐसा क्या करें, क्या सावधानियां बरतें जो ये इस बीमारी से हम पीड़ित नहीं हुआ? जी जी जी, इसके लिए देखो, एक तो आज जो मौसम चल रहा है इसमें खट्टी चीज़, अगर कोई भी खट्टी चीज़ हम खाएंगे तो वो पित्त बढ़ाएगी। ठीक है, एक तो खट्टी चीज़ नहीं खानी, एक गरम चीज़ कम से कम यूज़ करें, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेड, बिस्किट, तली हुई चीज़ आज इस मौसम में नहीं खानी चाहिए, हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक हैं। इस मौसम में आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, और दूध से बनी हुई जैसे पनीर है, खीर है, ये ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये बुखार आने से इससे बच सकते हैं। दूध से बनी हुई खीर या पनीर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो तो बुखार आएगा ही नहीं। तो सर जिसका हो गया, मान लो जो जिनका यो बुखार फिलहाल चढ़ रहा है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? अगर बुखार आ जाता है, बुखार आने के बाद इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन के तौर पे आप घर में ही, आपके गांव में आस पड़ोस में ही दवाई है। क्या है, आप नीम गिलोय की टहनी लो 6 इंच,
अंगूठे जितनी मोटी और 6 इंच लंबी, और उसमें 4 पत्ते आप पीपल के वृक्ष के डाल दो और 10 पत्ते तुलसी के डाल दो और 4 पत्ते नीम के डाल दो। इनका काढ़ा बना के आप दिन में 3 बार मरीज को दे दो और पपीते के पत्ते का जूस निकाल के पिला दो और गाय का दूध पिलाओ, जिससे प्लेटलेट डाउन नहीं आएंगी और कम से कम 2 या 3 दिन के अंदर ही बुखार उतर जाएगा। किसी भी कोई भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं। ये मानो जितनी ज़्यादा टैबलेट लेंगे उतना ही ज़्यादा प्लेटलेट डाउन होएंगी। तो आपका कहने का मतलब है कि भाई इसके उपाय अपने घर में ही करें। अपना जिनका बुखार अब तक नहीं आया है, खीर खाएं, खट्टी चीज़ें मत खाएं, और जिनका कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह बुखार है, तो डॉक्टर साहब घर में उसका भी उपाय है। बिल्कुल है घर में। जैसे भाई आपने बताया पीपल और बरगद के पत्तों का, बड़ की बजाय पीपल के वृक्ष के पत्ते और नीम गिलोय और तुलसी और नीम के पत्ते, ये 4 चीज़ों का आप काढ़ा बना के दिन में मरीज को 3 बार दे दो। बुखार 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और जो जिसको प्लेटलेट डाउन आती हैं उसको आप पपीते के पत्ते का जूस पिलाओ और देसी गाय का दूध पिलाओ। और इसमें बुखार आने के बाद पेशेंट को खाना कम से कम ही दे और खाने में ज़्यादातर दाल और चावल का पानी ही दे। जितना पेशेंट को भूखा खाली पेट रखोगे उतना जल्दी ठीक होंगे। अगर पेशेंट को बार बार कुछ न कुछ खिलाते रहे तो उसकी तबीयत और ज़्यादा डाउन आएगी। ये विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि भाई डॉक्टर साहब ने डेंगू की बचाव की विधि बताई और अगर किसी को हो जाता है तो घर में ही उसके उपचार की विधि भी बताई। तो आज हम, जैसे मैंने पहले बताया, हम शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल जींद बाईपास रोहतक आए थे। यहाँ डॉक्टर कंवर सिंह मलिक से हम मिले। और भाई मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हार्ट, कैंसर, पैरालाइज और भी बहुत सारी भयंकर जो बीमारियां हैं उनका आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा 100% सफल इलाज किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे चैनल पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पे आके इंटरव्यू दिया है, वो बिल्कुल 100% ठीक होके गए हैं। जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने जो इंडिया के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई आप अपने घर जाओ और आप अपनी सेवा करवाओ। उनके परिवार वालों को बोल दिया भाई इसकी सेवा करो। वो पेशेंट यहाँ आने के बाद में 100% रिकवरी लेके गए हैं। 1 महीने की दवाई के बाद ही तब उनमें 50 से 40% रिकवरी आ जाती है और भी ज़्यादा आ जाती है। तो अगर किसी को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल जींद बाईपास चौक रोहतक आके मिले और भाई डॉक्टर साहब से मिलके अपना इलाज देखे। अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा ये इलाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कंवर सिंह मलिक आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने समय दिया और डेंगू के ऊपर विशेष चर्चा करी। जी धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत। आपने जो ये जानकारी आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट तो जानकारी के अभाव में कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले बड़े से बड़ा हॉस्पिटल देखते हैं और जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे वो आपको ठीक करने की बजाय उनका मुख्य उद्देश्य है पैसा खसूटना। किस तरह से पैसा खसूटा जाए उसको पेशेंट को डराते हैं, आपकी प्लेटलेट डाउन होगी, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो डरा के ही पैसा लेते। तो डरने से बचें। और अगर कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले तो बीमारी आए ही नहीं, उसके लिए आप दिनचर्या अपने ठीक करो, खाना पीना ठीक करो। जितने भी केमिकल युक्त खाना है उससे बचो। जैसे अपनी सब्जी में और फल में ज़्यादातर केमिकल है, वैसे तो अनाज में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब्जी और फल कोशिश करो जितना ऑर्गेनिक हो सके ऑर्गेनिक अपना खुद तैयार करो। देखो
घर में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम गमले में अपनी सब्जी भी उगा सकते हैं। तो मेन तो बीमारी से बचने के यही उपाय हैं कि दिनचर्या ठीक करो और केमिकल से बचो। जी, सौ की सौ बात यह है भाई कि और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो, आयुर्वेदिक दवाइयों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, विश्वास करो और भाई स्वस्थ रहो, अपनी दिनचर्या ठीक करो। और एक बार और थैंक यू डॉक्टर साहब, और एक तगड़ी सी राम राम अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों। राम राम जी सभी को, अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बार बार प्रणाम। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़ के राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।